Okay. So, maybe most of them are again to rejoin. Okay. Really. Okay. Maybe most of them rejoin now also. Okay, anyway. Then after we are moving to the this physical effects, negative effects such as physical effects मतलब हम लोग के शरीर में क्या क्या प्रॉब्लम होता है. पहला वाला था हम लोग का इमोशनल एंड सोशल फैक्टर्स, मतलब हम लोग के इमोशनली how it will be affect in our body. Next is physical effects such as different types of diseases. It will affect spread of disease also if we are, that is why we are wearing the mask now. ओके तो ये स्प्रेड होने का चांस बहुत ज्यादा होता है इस कारण से. कोविड-19 इज द बेस्ट एग्जांपल वी कैन से. ओके तो वो हो गया है. देन द मेन इंपॉर्टेंट थिंग इज बॉडी ओडर. ओके बॉडी ओडर एक बड़ा सा एक बहुत बड़ा फैक्टर है. याद रखना है ये चीज. हम लोग बच्चों के बीच में जाते हैं तो ये बहुत अच्छे से मेंटेन करके रखने का एक चीज होता है. बिकॉज व्हेन वी आर गोइंग टू तो इन बिटवीन द स्टूडेंट्स वी शुड बी इन ए गुड मैनर. ओके कपड़ा नीट एंड क्लीन रहेगा तो ऑफ कोर्स स्मेल नहीं आएगा, और पर्सनल बाथिंग अच्छे से करेंगे तो ऑफ कोर्स स्मेल नहीं आएगा, है ना. तो इसलिए ये बहुत ध्यान रखना है. बॉडी ओडर दैट मींस स्मेल, बॉडी का स्मेल होता है. बैड ब्रीथ इज द अनदर वन. दिस बोथ आर टू डेंजरस थिंग. ओके तो बॉडी बैड ब्रीथ को आपको समझ में आया होगा. मतलब कुछ कंडीशन में बैड ब्रीथ आ ही जाता है बिकॉज मे बी ड्यू टू डेंटल प्रॉब्लम. ओरल हेल्थ हम लोग डिस्कस किए थे पहले. मतलब ओरल हेल्थ में क्या होता है, डेंटल केयर इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट. टीथ का नीट एंड क्लीननेस. ऐसे ही जाकर मतलब 10 मिनट्स हम लोग बाथरूम में वॉशरूम में ब्रश करने से कुछ फायदा नहीं है, लेकिन टीथ में कुछ प्रॉब्लम, as you know that डेंटल केयर के अनुसार डॉक्टर्स बोलते हैं 3 मंथ से ज्यादा एक ब्रश यूज नहीं करना है. यू हैव टू चेक योर ब्रश. maybe your brush is not at all a brush, only the stick will be there, the brush will be not there because ब्रश पूरा ऐसा हो गया होगा उसको अभी और यूज नहीं कर सकते, वही हालत में हुआ होगा, फिर भी हम लोग ब्रश को यूज करते हैं. am I right? तो ये एक डेंटल केयर में बहुत दिक्कत होता है. डेंटल मतलब डेंटल में भी यूज आप लोगों को समझ में आएगा. टीथ केयर बोलते हैं हम लोग, टीथ का केयर. माउथ में कुछ प्रॉब्लम है तो जरूर बैड स्मेल आता है. उसके लिए भी आजकल बहुत ऑप्शंस है. शायद आप मतलब माउथ वॉश यूज करते हैं कई लोग, नहीं तो आप कुछ कुछ मुंह में डाल के आप लोग चू करते हैं, या chewing gum is also good but we can't use that chewing gum in the classroom. Okay, that is also so it should be very careful. आपको ऐसा बहुत दिन से ऐसा bad smell mouth से आ रहे हैं तो you have to consult one doctor because it's very very necessary. कभी कभी क्या होगा हम लोग के स्टमक में भी कुछ डाइजेशन में कुछ प्रॉब्लम है या स्टमक इन्फेक्शन कुछ है तो भी बहुत दिन तक हम लोग का माउथ में बैड स्मेल आने का चांस होता है. ओके तो वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट वन, दैट इज ओके implementation. Now this is the part of we all people. Could you suggest some ideas in which how to implement this personal hygiene in between our children? How to implement this? Implementation अलग होता है. हम लोग क्लास में जाकर किसी को बोलते हैं मतलब that is
हम लोग क्लास में जाके बच्चों का हाथ चेक करते हैं, मतलब क्लोथ्स, मतलब यूनिफॉर्म चेक करते हैं, ये सभी चीज अच्छा है, लेकिन हम लोग कैसे इसको इम्प्लीमेंट करेंगे? कितने भी बोलने के बाद भी हम लोग को पता ही है बच्चे, कई बच्चे उसको फॉलो नहीं करते हैं। तो बेस्ट मेथड क्या होता है, हम लोग क्लास में इसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। इसके आजकल हम लोग जैसा मतलब जनरेशन नहीं है अभी, आजकल के बच्चों को हम लोग कुछ भी बोलते हैं तो वो लोग जल्दी से उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, है ना। इसलिए हम लोग क्या कर सकते हैं, कुछ कुछ ऐसा कुछ कंडीशन हम लोग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सो दैट इज इन द स्टार्टिंग इटसेल्फ आई टोल्ड यू वी ऑल आर यूनिक, वी ऑल हैव सो मेनी आइडियाज। So could you please share the ideas here, what we can, how we can implement in this personal hygiene in the classroom? मतलब इस personal hygiene को improve करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, क्लासरूम में हम लोग क्या क्या कर सकते हैं? Anyone please? या अभी हम अनम्यूट कर दिए हैं, किसको बोलना है वो अनम्यूट करके बोल सकते हैं, प्लीज। एनीवन प्लीज? हाँ, यस यस सर, प्लीज सर। नो, हाँ सर, हम लोग के स्कूल का कोई? सर प्लीज, अतुल सर, हाउ टू इम्प्लीमेंट इन द क्लासरूम? अश्विनी सर, अश्विनी सर प्लीज। लोग एनकरेज कर सकते हैं। हाँ या सर मैम, थैंक यू। एनकरेज कर सकते हैं, कैसे हम लोग एनकरेज करेंगे? आप एक प्राइमरी टीचर है मैम, आपको तो पता ही होगा बच्चों को हम लोग क्या सिखाते हैं वही बच्चे शो करते हैं। तो प्लीज कैन यू शेयर विथ मी हाउ टू इम्प्लीमेंट? आई थिंक प्रीति मैम आल्सो इन दिस हम मीटिंग। लोग खुद ऐसा कुछ करेंगे, खुद को हाँ ये सब प्रैक्टिसिंग अपने खुद हाँ करके हाँ वो लोग हाँ खाना यस, होगा। हाँ हाँ यस 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 एग्जैक्टली। क्लासरूम में पड़ा हुआ है तो अपने खुद उठा करके हाँ और यस बोलेंगे यस, जो इस तरह कागज का टुकड़ा व पेंसिल का छिलका हाँ अंडर द बेंच यू शुड नॉट बी हाँ गिव और यू शुड नॉट बी हाँ फेल डाउन। हाँ ओके ओके, तो डोंट बी अपने भी पुट इट हियर एंड टीचर को देयर। भी अपने कुछ करके वो लोग खाना। हाँ हाँ, या, अगर हम हाँ लोग खुद यस यस, करेंगे उन लोग के साथ तो हम लोग को देख देख के वो लोग भी सीख जाएंगे। हाँ यस ओके यस यस मैम, दिस इज अ राइट थिंग, बिकॉज हम भी बड़े क्लासेस में हम जाते हैं तो और कुछ नहीं करा सकते। तो ये मैंने एक सेमिनार से सुने थे मैम, ये करेक्ट बात है। हम लोग क्लासरूम में जाते हैं तो फर्स्ट थिंग इज यू हैव टू चेक योर क्लासरूम, स्पेशली इधर कभी कई टीचर्स है, क्लास टीचर्स है ना, क्लास टीचर्स है। तो आप लोग क्लास में जाते हैं, अटेंडेंस लेके नहीं आते या पढ़ाने के बाद नहीं आते। हर टीचर का काम होता है क्लासरूम जाते हैं तो थोड़ा सा क्लासरूम चेक करें। चेक करने के बाद एक ना 2 दिन आप चेक कर लीजिएगा, बच्चों को समझ में आएगा मैडम अभी आएगी तो क्लासरूम देखेंगे, है ना। और उसके बाद कई बच्चे आप अभी बोलते हैं अरे कितना कचरा भरा हुआ है आपके बेंच के नीचे, तो क्या क्लास में बच्चे क्या बोलते हैं, मैंने नहीं डाले हैं, ये मेरा नहीं है, उन लोग खाए हैं, उन लोगों का मतलब कचरा है। तो आप क्या करना है पता है? कुछ भी नहीं, आप अपना घर तो साफ करते ही है, हम लोग सब करते हैं, तो क्या करना है, वो कचरा हम खुद उठाने के लिए जाते हैं तो बच्चे बोलेंगे नहीं 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 मैम आप मत उठाइए, हम उठाएंगे। यही है एक ट्रिक, बच्चे कभी भी हम लोगों को ऐसा करने नहीं देंगे, तो बच्चे खुद करेंगे उस समय, when they will self they will do। ये आप लोग है ना छोटे बच्चों के बीच में भी इम्प्लीमेंट कीजिएगा, इट्स टू इफेक्टिव, इट्स माई एक्सपीरियंस। हम क्लास में जाते हैं तो कई बोलते हैं हाँ नहीं, हम कभी कभी और ये भी है मोटिवेट भी करना है। अभी आपने एक दिन क्लास में गए, उसके बाद क्लास में सभी लोगों को डांटना कुछ नहीं है, इसमें डांटने से कुछ नहीं होता है, आपको बोलना है हाँ अभी आज हम क्लासरूम बहुत अच्छे से साफ करेंगे। तो आप भी मिलकर, बच्चों भी मिलकर, सभी लोग मिलकर क्लास को आप अच्छे से नीट एंड क्लीन रखने के बाद
आप नेक्स्ट डे जाएंगे तो क्लासरूम में कचरा बिल्कुल नहीं है, तो जरूर आप एक बहुत अच्छा एक मतलब क्लैपिंग करा दीजिएगा बच्चों को, और नहीं है तो मोटिवेट करा दीजिएगा, और नहीं तो उन लोगों को अप्रिशिएट कराना है। तो हाँ, इट्स वेरी गुड, आज क्लास में कुछ नहीं है, आपने अच्छे से रख दिए हैं, है ना। तो ये दिस इज ऑल थिंग्स आई एम शेयरिंग विथ यू, दैट इज माय एक्सपीरियंस. So as maybe I am a bio teacher, that is why I am checking these all things, but all the teachers can do. Likewise, in their personal life also, the personal hygiene will improve. Okay, it's a very anything. There is not any doubt. Any another method है तो बताइए. प्रीति मैम को कुछ आइडिया है क्या? प्रीति मैम, can you please? How to implement, especially? Yes, ma'am. Good evening, ma'am. Yeah. Good evening. बोलिए मैम. मैम, जो हम करते हैं, जैसे प्राइमरी में मैं जब राउंड पे रहती हूँ तो मैंने जब देखा है कि जहाँ पर कचरा होता है तो वो बोलते हैं, जैसे आपने अभी बोला है कि वो बोलते हैं कि नहीं है, हमने नहीं किया, बट मैंने क्लास में एक रूल मैंने ये करवाया है कि जिसकी बेंच के नीचे कचरा रहेगा तो वो वही उसको लेके जाके वो फेंकेंगे, भले वो क्लास चल रहा हो या ना, ठीक है। तो ऐसे में अब क्या हुआ था ना मैम, कि जब स्कूल चले थे तब मैंने देखा कि बहुत ही नीट एंड क्लीन क्लास भी था और कॉरिडोर भी। एग्जैक्टली। तब उनको टेंशन हो गया था कि नहीं मैम अब चेक करेगी तो हमको वहां पर डस्टबिन भी रखवाएगी, वहां पर वो करते हैं तो एक एप्रिशिएशन भी मिलता है उनको। क्लास पे क्लैपिंग भी होता है, उनको स्टार्स भी दिया जाता है। करेक्ट, एग्जैक्टली राइट. This we can appreciate. 8th class तक 8th class तक इसको हम लोग कर सकते हैं. There is not any doubt. हम 8th class में सब जाते हैं तो बहुत गंदा रहता है क्लासरूम में सब, है ना. हम लोग का भी नहीं, हर क्लासेस में होता ही है, लेकिन हम लोग इसको थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करेंगे तो इसमें बहुत अच्छे से हम लोग कर पाते हैं. इट्स वेरी गुड, वेरी थैंक यू चंबा मैम एंड प्रीति मैम. Okay, so anyway, one another thing we can discuss here, how to implement it is, we can make some posters. As you know that the posters हम इधर अभी दिए हैं पोस्टर्स, ये अलग अलग स्टूडेंट्स को अलग अलग पोस्टर्स, पर्सनल हाइजीन का अलग अलग, ये हम लोग नॉर्मली करते हैं. आपको पता ही, हम लोग एक पब्लिक प्लेस में जाते हैं तो इधर एक चिपकाते हैं, उधर मतलब डस्टबिन यूज करने के लिए, डस्टबिन के लिए सिंबल, ये सभी चीज दिखाते हैं. इट्स टाइप ऑफ मतलब एनकरेजमेंट है हम लोग को ये करने के लिए. तो हम लोग भी क्या कर सकते हैं, ऐसे ही पोस्टर्स बच्चों से ही बना दीजिएगा, चार्ट पेपर में. बच्चों ये एक प्रोजेक्ट है, उन लोगों के लिए एक असाइनमेंट हो गया है. ईवीएस टीचर तो कंफर्म ये कर सकते हैं, देयर इज नॉट एनी डाउट. सभी टीचर्स करना जरूरी नहीं है, इसीलिए हम लोगों को एक टॉपिक था ब्लेंडेड लर्निंग करके, ये भी एक टॉपिक में है. हम लोग टीचर्स के बीच में डिस्कशन होता है तो कौन सा चैप्टर हम लोग कैसे कैसे पढ़ाते, तो इस डिस्कशन के बीच में आप लोग खुद डिसाइड कर लीजिएगा, हम ये काम इस क्लास में कराएंगे, हम ये क्लास में इस तरह कराएंगे. सभी टीचर्स करेंगे तो बच्चे को बोर हो जाते हैं. तो ये अलग अलग टीचर्स इसके लिए, आई थिंक ईवीएस होता है, एलकेजी यूकेजी बच्चे भी बहुत अच्छे से इसको मेंटेन करेंगे. तो ईवीएस के मतलब एलकेजी यूकेजी के बच्चों के बीच में भी आप बता दीजिएगा ड्राइंग, दे आर सो हैप्पी टू डू दैट थिंग, इज इट. तो हम लोग उसको क्लास में ही करा दीजिएगा, मतलब ऐसा कैसे करना है वो सब बता के. तो ऐसे ऐसे एक एक पोस्टर बना के हम लोग क्लासरूम में चिपकाएंगे, क्लासरूम हम लोग विंग में चिपका सकते हैं, or they will be so happy when you are sticking these stickers on the wall. Okay, एक बार उसको ट्राई करके दे, वैसे ही बच्चों के अंदर एक एनकरेज मोटिवेशन होता है. So like that we can that is implement in our school also. Okay, so next we are moving to the next topic, that is nutrition. As we all know that our ओके, सो हम लोग का एक टॉपिक, हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग जाते हैं, दैट इज नोन एज न्यूट्रिशन. नेक्स्ट टॉपिक में जाते हैं. तो पर्सनल हाइजीन हो गया है, पर्सनल हाइजीन के बाद में हम लोग आते हैं न्यूट्रिशन. और ये भी एक और चीज भी है, हम लोग को ये बोलना भी जरूरी है. आपको स्लाइड्स दिख रहे हैं ना? ओके मैम, स्लाइड विजुअल नहीं है. हाँ, लेकिन अब आ गया ना? ओके ओके ओके. ये भी एक इम्पोर्टेंट चीज है हम लोग इम्प्लीमेंट करने के लिए.
दैट इज ये भी हम लोग बच्चों को, छोटे बच्चों को बताते हैं हाथ धोना है, लेकिन हाथ कब धोना है, कब नहीं करना है, कैसे कैसे कब कब करना है, ये सभी चीज भी हम लोग को बोलना बहुत जरूरी होता है। इसके लिए भी हम लोग अलग अलग मेथड से हम चार्ट पेपर में बना के भी दिखा सकते हैं बच्चों को। ये भी एक इम्पोर्टेंट चीज है। हम लोग को बाहर जाने के बाद आते हैं तो हम बड़े बच्चों की बोलते हैं, इधर हॉस्टल्स के बच्चे होते हैं, हम उन लोगों को भी बोलते हैं। लोग हम देखते हैं सुबह में ये मतलब यूनिफॉर्म पहन के आते हैं तो वो पहन के पूरा दिन घूमता है, उसके बाद पता नहीं वही यूनिफॉर्म नेक्स्ट डे भी पहनते हैं। तो हम देखते हैं तो पूछते हैं, ये अब डायरेक्टली नहीं बोलते, इनडायरेक्टली बोलते हैं, उन लोगों को समझ में आ ही जाता है उनको ही बोल रहे हैं। तो हम ये बात उन लोगों को कन्वे करते हैं, डोंट डू दिस वन, है ना। ऐसा नहीं है, बच्चे बड़े बच्चों को थोड़ा बोलते हैं तो थोड़ा खराब लगता है, इसलिए इनडायरेक्टली बोलना पड़ता है। तो ये है कि उन लोगों को अवेयर करे ये कैसे होना चाहिए, क्या क्या करना चाहिए। कभी भी हम लोग खेल के आने के बाद बच्चे हाथ पैर धोना जरूरी होता है। कफिंग नीजिंग, ये बड़े लोगों को भी समझ में नहीं आता है। कफिंग नीजिंग, स्नीजिंग करते समय हैंडकरचीफ रखना है, हमेशा हम लोगों के पास हैंडकरचीफ रहना जरूरी नहीं है। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग अपने हाथ भी सामने मुंह के सामने रख सकते हैं। वॉशरूम जाने के बाद जरूर हाथ धो लीजिएगा, ये भी हम लोगों को बताना है। तो ये बहुत जरूरी चीज है, ये हम लोग के बच्चों को मतलब इम्प्लीमेंट करना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट आते हैं न्यूट्रिशन में। न्यूट्रिशन आप लोग भी जानते हैं न्यूट्रिशन क्या होता है। हम लोग का टाइम बिफोर 10 मिनट्स यू ऑल विल गेट द लिंक, ओके, अटेंडेंस लिंक 50 हो गया है। तो maybe you all are eagerly waiting for the attendance link to complete the seminar. I know we all are too tired after attending this all things. Then it's a helpless method of what to do. Okay, nutrition means it's a rich amount of nutrients which will be present in our food items. That means it is nutrition. Nutrition means different types का होता है. What is it? What is it means? क्या क्या होता है इसमें? प्रोटीन्स, विटामिन्स, कैल्शियम, ये सभी चीज इसमें प्रेजेंट होना चाहिए। हम लोग सब हेल्थी इसलिए कि ये सभी चीज हम लोग के शरीर में बहुत अच्छे से है। इधर कई लोग बोल रहे थे नहीं है, कई लोग बोल रहे थे है ही। देन व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस न्यूट्रिशन? न्यूट्रिशन का इम्पोर्टेंट ये होता है, हाँ, ये है बैलेंस डाइट। हम लोग हमेशा सोचते हैं ये क्या चीज है, मतलब हम लोग डाइटिंग करते हैं, बोलते हैं डाइटिंग कर रहे हैं, आज हम अच्छे से खाना नहीं खाएंगे, डाइटिंग करते हैं। डाइटिंग का मीनिंग मतलब ये है कि इस प्रपोर्शन में हम लोग के शरीर में, हाँ, ओके ओके, आई थिंक अटेंडेंस लिंक ऑलरेडी केम, या, तो इट इज ऑलरेडी इट्स गिवन, या थैंक यू, बट फ्यू मिनट्स के लिए भी थोड़ा सा वेट कीजिएगा, हम लोग इसको कंक्लूड करें। आप लोग नहीं है तो फिर अच्छा नहीं लगता है। ओके, तो प्लीज वेट फॉर a few minutes. Okay, balanced diet let me to conclude it. The balanced diet ऐसा भी हो जाता है, that is different types of substances which is in a equal quantity it is present in our food. इसमें से क्या क्या होगा? 40% होना चाहिए फैट, 10% नहीं, sorry, 10% only it will be fat, 40% that is fruits and vegetables. लेकिन अभी सोच लीजिएगा, हम लोग इसको कैसे बच्चों को बोलेंगे? छोटे बच्चों को ऐसे ले जाकर चार्ट दिखाने से नहीं होता है। इसलिए क्या होता है पता है, इसका इंपॉर्टेंस भी देखते हैं। क्या इंपॉर्टेंस है, मतलब इंपॉर्टेंस ऑफ प्रॉपर न्यूट्रिशन। प्रॉपर न्यूट्रिशन का इंपॉर्टेंस क्या होता है? हाँ, डिसीजेस नहीं होगा हम लोग के शरीर में, डिसीज बहुत कम होगा। इम्प्रूव्स वेल बीइंग और यूर वेल बीइंग, हम लोग का हेल्थ अच्छे से इंप्रूवमेंट होगा। इम्यून पावर का मीनिंग मालूम भी होगा। हम लोगों को बॉडी में फाइट, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म के साथ फाइट करने का कैपेसिटी है ना, तो ये सब इंप्रूवमेंट होगा। एबिलिटी टू रिकवर इंजरीज से, इलनेस से हम लोग को रिकवर होने में बहुत जल्दी से रिकवर हो जाता है। आई नो some of them will be infected already COVID, but after also without any failure they will be success, because of this reason in which they don't have any problem. Okay, they don't have any problem. That is why they will be okay there. Okay, so then increase your energy level. This is very important for us in the case of a teacher. Okay, as a teacher we all know that we should be very very energetic in all time, so it's very very necessary for that also. And okay, then okay, after that we will move to the implementation. How to implement?
मतलब ये अभी हम लोग बता दिए, ये सब चीज हम लोग को भी पता है. सो मेनी पर्सन वी ऑल नो दैट न्यूट्रिशन का इंपॉर्टेंस क्या है. न्यूट्रिशन अच्छे से नहीं है तो ये सब हो जाता है, दैट ऑल वी नो दैट. बट हाउ टू इम्प्लीमेंट इन चिल्ड्रंस में इसको कैसे, आपको पता है कई कई स्कूल्स में उन लोगों का डायरी के साथ है ना, एक पेपर में लिख के, मतलब उन लोगों का डेली रूटीन पूरा देते हैं. हम लोग के इसमें भी है, मतलब हॉस्टल्स के बच्चों को भी देते हैं, जस्ट लाइक दैट. उन लोगों को क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या लेके, स्पेशली एलकेजी यूकेजी से 3-5 स्टूडेंट, 5th क्लास तक के स्टूडेंट्स का स्पेशली ये प्रिकॉशन, मतलब ये एक एडवाइस दे देते हैं, ये सब होना चाहिए उन लोगों के साथ. फर्स्ट वन इट इज वाटर बॉटल. वाटर बॉटल इज मस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. पर्सनल हाइजीन का एक इंपॉर्टेंट फैक्ट होता है. हम लोगों को सबको पता है ज्यादा से ज्यादा बच्चों के पास वाटर बॉटल नहीं होता है, लेकिन ये इसको हम लोग कहाँ से इम्प्लीमेंट करेंगे, छोटे बच्चों से. ये कंपल्सरी उन लोगों को बोल दीजिएगा वाटर बोतल. ज्यादा पैसा तो नहीं होता है एक बोतल खरीदने के लिए, है ना. तो एक बोतल खरीदेंगे तो बहुत दिन तक उसको लेके चल सकते हैं, है ना. तो एक वाटर, ऐसा नहीं लोगों के पास नहीं होगा, ऑफ कोर्स होगा, लेकिन लोग लेकर नहीं आते, है ना, दैट इज अ फैक्ट. तो ये वाटर बोतल और टिफिन बॉक्स. टिफिन बॉक्स के बारे में बोल रहे तो उस कई कई स्कूल्स क्या करते हैं, वो कौन सा फूड लेके आना है ये बोलते हैं. इधर देखिए, नो फास्ट फूड, फास्ट फूड बिल्कुल नहीं खाना चाहिए. ऐसा तो आजकल के बच्चों को बोलना ही बहुत मना होता है ना. टू ईट रियल फूड खाना है. कई कई स्कूल में बोलते हैं कुरकुरे लेस ये सब बिल्कुल लेके आना ही नहीं है, खाना भी नहीं चाहिए, टिफिन में दिखना ही नहीं चाहिए. स्कूल में क्या करते हैं, एक दिन फ्रूट्स, एक दिन एक आइटम का नाम पोहा जैसा कुछ, एक दिन उपमा, एक दिन रोटी, ऐसे करके डिफरेंट है. मतलब ये भी लोग ध्यान रखते हैं कौन कौन सा फूड. हाथ में ऐसा ज्यादा मतलब लगता नहीं होना चाहिए, नहीं तो बच्चे, छोटे बच्चे हैं, उन लोग इधर उधर गिराते हैं और खाते हैं. और दूसरी बात है कि टिफिन रखने के लिए, टिफिन मतलब ऐसा, हम लोग के बच्चे सब तो टिफिन बेंच में डेस्क में रख के खाते हैं, लेकिन कई कई क्या करते हैं, एक और कर्चीफ, बड़ा वाला कर्चीफ लेके आने के लिए बोलते हैं, उसी के ऊपर रख के खाते हैं बच्चे. तब क्या होगा पता है, कहीं भी कचरा नहीं गिरेगा. बच्चों को तो पता नहीं है कचरा उठाना है, तो क्या करे, बच्चों को बोल देते टिफिन बंद करके, ये कर्चीफ वैसे ही बंद करके बांध के उन लोग के बैग में रखने के लिए, तो एकदम सेफ रहेगा. बच्चे ऐसे ही, और जाके हाथ धोने के लिए बोल देना है ना. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. फास्ट फूड नहीं खाना चाहिए, जंक फूड नहीं खाना चाहिए, नो प्रोसेस्ड फूड. ये सब थोड़ा बहुत तो चलता है, लेकिन स्कूल के लिए ये सब मना करना बहुत जरूरी होता है. इसके बेस में भी बच्चों को एनकरेज कर सकते हैं हम लोग, है ना. जस्ट हॉनेस्ट, न्यूट्रिशियस, रियल फूड. तो ये सभी चीज हम लोगों को फॉलो करना बहुत जरूरी होता है. और आई थिंक हम लोगों का कुछ पूछना है तो जरूर आप लोग कन्वे कर सकते हैं, इधर पूछ सकते हैं, या यू कैन convey your ideas here within 3 minutes. I think some of them will be left also, but after also who are attend here, you can convey your ideas here, because after a long time we are 1 week 2 weeks हो गए, हम लोग इधर उधर हो गया है. कुछ इसके बेस में कुछ भी आप लोगों को आइडियाज है तो आप इधर प्रसन्न कर सकते हैं. तो I am very very thankful to all to attend and cooperate me here to attend this seminar. And if you want to say something, you please unmute and tell me, otherwise we are concluding here. Okay, I'm thankful to our school management to give me an opportunity to in his in-house training program, and thank you all to cooperate me and give your suggestions here. Thank you very much. Yes sir. So, thank you, ma'am, for your valuable informations. The way you demonstrated your that in-house program, that content actually, it's really, if we follow and if we make our students to follow all these things, definitely it will be beneficial to all of us. And thus we can keep our surroundings neat and clean, classroom neat and clean also. And this habit must be inculcated into the students or into our children from our house itself. And another thing, first of all, we need to keep ourselves neat and clean. Only then we can suggest it. Yeah, that is the thing. So, ma'am, thank you once again
for your very informative discussions. And at the same time, for all the participants, the attendance link has already been sent to you. So you please fill it up and submit it as soon as possible. And once again, I would like to thank our Mr. Ajit Kumar Sili, we are PC sir, we all are here to make this program a grand success. And above all, I would like to thank our respected principals who spontaneous kind of programs. So once again, thanks to all of you. Thank you, ma'am. Thank you, sir. And I will say something. Sir, Ajit Thank you, sir ma'am. also very, very helpful and thankful. And thank you for that. Your cooperation, BD sir also. Thank you, sir. Okay. Thank you, ma'am. Thank you.